आज के इस शाम को हम सभी के लिए यादगार बनाने के लिए राज ऋषि, राज योगी, आदरणीय सचिन भाई जी आज के इस सभा को संबोधित करेंगे, विशेष योग की गहराई अनुभव कराएंगे, क्योंकि आप बहुत रमणीकता और गंभीरता के साथ ज्ञान और योग का अनुभव कराते हैं और योग का जो विशेष गहरे गहरे अनुभव कराते हैं, तो आज उनके सानिध्य में सम्मुख में बैठ करके अनुभव करेंगे। मैं समझती हूँ ज़्यादातर अपने यहाँ सेंटर पर नुमा शाम पर सचिन भाई का आवाज़ यहाँ गूंजता रहता है, तो जो आप ऑडियो के आवाज़ के ज़रिए बाबा के पास उड़ते हैं, आज सम्मुख में बैठ करके वाइब्रेशंस का लाभ लेते हुए बाबा के पास उड़ेंगे। उसके पहले मैं अनुरोध करती हूँ हमारे उनके ही साथ सानिध्य में रहने वाले सुखदेव भाई, नाम भी सुखदेव है तो ज़रूर सुखदाई है और सबको सुख देने वाले हैं, और आपसे हम 2 मिनट रूबरू होना चाहेंगे, तो 2 मिनट सुखदेव भाई मिलेंगे। ओम शांति। शब्द तो नहीं है, हमारा ईश्वरी परिवार है तो स्नेह तो मिलता है और वो स्नेह ही उड़ा देता है। और हम तो कहेंगे कि शायद हम लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं, आप लोगों का जो प्यार है वो खींच लाया है। तो हम धन्यवाद आप लोगों का करेंगे कि आप लोगों ने इतने प्यार से हमें बुलाया, निमंत्रण दिया, तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए और विशेष सहयोग जो रहा हमारे आदरणीय उषा दीदी जी का, तो पूरे ही कार्यक्रम के लिए उषा दीदी से हम विशेष शुभकामनाएं सुनना चाहेंगे। उषा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि हम सभी दादी के वंशज बैठे हैं, है ना, समझते हो ना। तो दादी का नारा रहा है, दादी जब भी संबोधित करती थी 3 वाक्य जरूर ओम शांति कहती थी। सबसे पहले मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इसी में सारा ज्ञान आ जाता है। और आज हम कहेंगे बड़ा खुशी का दिन है, आपके लिए भी हमारे लिए भी, है ना, बड़ा खुशी का दिन है। भाई जी को तो हम सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, डेली नहीं सुनते लेकिन सुनते तो है। तो जो भी सचिन भाई का क्लास चलता है उड़ाने वाला होता है ना, चलने वाला नहीं होता है, उड़ाने वाला होता है। और हम सभी यहाँ उड़ने के लिए बैठे हैं, है ना, उड़ने के लिए बैठे हैं ना, या चलना है, अभी भी उड़ना है ना। क्योंकि लास्ट तो जो क्षण है या लास्ट तो जो भी हमारी स्थिति है वो उड़ने की है। और बाबा हमें अभी वही इशारा दे रहा है, वही डायरेक्शन दे रहा है कि बच्चे कब तक बैठे रहेंगे, कब तक चलेंगे, थक गए, है ना। बाबा पूछते थक तो नहीं गए, थक तो गए, है ना, बैठे बैठे और चलते चलते। तो अभी उड़ना बाबा सिखाता है, और इसलिए बाबा ने हमारे लिए उड़ने के लिए एंजल भेजा है, जो उड़ो और उड़ाओ। भाई जी आज हम कहेंगे ये सारा बड़ा माना बहुत सारा परिवार सेवाधारियों का भी बैठा है, नाम सेवाधारियों का है, लेकिन इसमें सबका भला हुआ है ना। एक के कारण कहते ना तेरे भला सबका भला, तो नाम सेवाधारी लेकिन सबका काम हो रहा है, सभी को सुनने को मिल रहा है। वैसे भी कल से तो और होगा, तो आप लोग सारे सेवा में जुट जाएंगे। तो लक्ष्मी बहन को संकल्प आया, भाई जी को तो बहुत सारे चाहते हैं हमारे पास आए, हमारे पास है। हमने कहा नहीं, जो भी सेवाधारी है उनकी भी कभी कभी होता है ना,
सेवा करते, लेकिन सेवाधारियों को क्लास नहीं मिलता है सुनने के लिए। हम भी देखते बड़े बड़े प्रोग्राम होते तो सेवाधारियों को सुनने के लिए नहीं मिलता है, या बड़ों को मिलने को लिए भी नहीं मिलता है। तो उनकी चाहना होती है कि हमें कब मिलाएंगे, वो कंटिन्यूस सेवा पर ही रहते हैं। तो ये बहुत गोल्डन चांस मिला है आप सभी को, आपके भाग्य में है, जो आपको आज भाई जी सुनाएंगे और उड़ाएंगे भी, है ना। तो उड़ते उड़ते सेवा करनी है ना, बैठते बैठते नहीं, उड़ते उड़ते सेवा करनी है। मुझे एक सेवाधारी का एक बैठे बैठे याद आया। हम सभी सेवाधारी है, बाबा भी कहता है हम भी सेवाधारी हैं। तो सेवा तो है, लेकिन सेवा के अंदर धार होनी चाहिए, है ना। सेवा तो हम करते हैं, लेकिन सेवा में अगर धार होंगी तो वो सेवा बहुत फलीभूत हुए, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, लेकिन उसके अंदर एक धार होनी चाहिए। वो धार आएंगी बाबा की याद से। तो हम बाबा की याद में रहे, और हम सचिन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे सुखदेव भाई को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक फ़ोन किया, हमने भी किया, और हमने भाई को कहा नहीं आपको आना ही है कैसे भी करके। बहुत सारे प्रोग्राम उनके बने रहते हैं साल के, मना करते रहते, बड़ों का प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने कहा ये दादी का है तो यहाँ आना है ना। दादी का स्लोगन रहा पूना मना प्रेम का ऊना, जिसमें कोई भी ऊना नहीं है। तो ऐसे प्रेम के ऊना में आप आए हो भाई जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है, अभिनंदन भी है। तो ये सारा ग्रुप आपके सामने बैठा है, अभी आपको क्या करना है, इनको उड़ाना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया उषा दीदी जी का। अभी अधिक समय न लेते हुए यात्रीगण सब तैयार है, पायलट भी रेडी है उड़ने के लिए। तो अब हम सभी अपनी इस यात्रा को आरंभ करने के लिए चलते हैं, और अपने भाग्य पर विशेष नाज कीजिए कि जो हमें इतना अच्छा मौका मिला है छोटे ग्रुप में मिलने का, क्योंकि कल शाम को जो क्लास होगा वो बहुत बड़ा संगठन होगा, और सेवा करते तो सेवा का एक्स्ट्रा मेवा मिलता है ना। तो देखो बाबा ने पहले ही मक्खन दे दिया है, ठीक है ना। चलिए उड़े। तो अभी कप्तान हमारे तैयार है और हमारी यात्रा अभी बहुत सुंदर और सुखद होगी, इस आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एक कविता है, उस इंग्लिश कविता में लेखक या कवि एक पक्षी को संबोधित करता है, मैना, और उसको कहता है कि तुम उड़ते उड़ते गाते हो और गाते गाते उड़ते हो। Singing does soar and soaring ever singest। वो पक्षी उड़ता भी है और गाता भी है, और गाते गाते उड़ता है और उड़ते उड़ते गाता है। तो दोनों काम वो करता है। ऐसे ही
ब्राह्मण जीवन अर्थात गाना, ब्राह्मण जीवन अर्थात उड़ना, उड़ते उड़ते गाना और गाते गाते उड़ना। तो सबसे पहले तो शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उषा दीदी जी का, लक्ष्मी बहन जी का और आप सभी का। जब भी इस सृष्टि नाटक में कोई घटना होती है, उसके पीछे बहुत गुह्य रहस्य होता है। अचानक कुछ नहीं होता। असंख्य आत्माओं के संकल्प, असंख्य आत्माओं के हिसाब, असंख्य आत्माओं की अधूरी कहानियाँ पूरी होनी है, इसलिए सारी घटनाएं घटती है। और बहुत सी घटनाएं अचानक लगती है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, परंतु ये ड्रामा पूर्व निर्धारित है। हर आत्मा उस स्थान की ओर खींचा जाता है जहां उसके हिसाब है। हर आत्मा उस स्थान से अपने आप दूर चला जाता है जहां उसके कार्मिक अकाउंट्स पूरे हो गए। तो संगम युग की ये बहुत सुंदर घड़ी है जो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ज्ञान की चर्चा करने, लेन देन करने, रूह रिहान करने, कुछ सुनने, कुछ समझने और सुनते सुनते अपने भीतर डुबकी लगाने के लिए। ज्ञान विशाल है, विराट है, उसमें बहुत सी बातें हैं और हम में से सब कुछ जानते हैं। ज्ञान की शायद ही कोई ऐसी पॉइंट हो जो हमें पता ना हो, परंतु हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है। जैसे हमारी यात्रा है, ऐसे आप में से हर एक की यात्रा है। हर एक ने अपनी यात्रा से कुछ सीखा है और हमें इस जीवन में सीखते सीखते आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते बढ़ते सीखना है। बाइबल में एक कहानी है जीसस क्राइस्ट की, जिसमें जीसस क्राइस्ट 5000 लोगों को एक स्थान पर लेके जाते हैं, परंतु उनके पास केवल 5 ही रोटियां होती है। परंतु ईश्वरीय चमत्कार दिखाया है कि वो 5 रोटियां 5000 लोगों को पूर जाती है और उसके बाद में भी बच जाती है। तो एक पादरी रोज चर्च में प्रवचन करता था और आज उसने यही कहानी सुनाने की ठानी थी। पर जब वो आ रहा होता है, चर्च पहुंचने के बाद उसे पता चलता है उसका चश्मा घर पे छूट गया है और वो जो भी प्रवचन देता था थोड़ा सा उसे याद रहता था, थोड़ा बुक में देख कर देता था, हाफ। पर आज तो चश्मा ही नहीं था और वहाँ आने के बाद अगर वो कहता है कि मुझे घर पे जाके चश्मा पहन के आना है, तो लोग समझते कि ये तो देख देख के सुनाता है। तो उसने बिना देखे ही कहानी सुनाई, परंतु सुनाते सुनाते थोड़े आंकड़ों में गड़बड़ कर दी। उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट 5 लोगों को लेके गए और उसके पास 5000 रोटियां थी। थोड़ी सी कहानी, एक उम्र हो गई, उम्र के साथ चीज़ें भूलती है। तो उसने सुनाया, लोग थे 5 और रोटियां थी 5000, परंतु यह ईश्वरीय चमत्कार हुआ कि सबको रोटियां मिली और रोटियां बच गई।
सभा में जो लोग बैठे थे चर्च में, उसमें आधे लोग तो सो रहे थे, इसलिए उन्होंने नोटिस नहीं किया। कुछ कुछ थे अनइंटरेस्टेड, क्योंकि आना पड़ता है रविवार को, नहीं तो उनके समाज के लोग क्या कहेंगे। मुरली क्लास में जाना बंद कर दिया तो ब्राह्मण परिवार का डर होता है, कहते तुमको माया ने खा लिया। तो परंतु एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 5 लोग 5000 रोटियां, ऐसा चमत्कार तो मैं भी कर सकता हूं। उनको एकदम हर्ट हुआ। हम भाषण करें और हमारे भाषण को कोई क्रिटिसाइज करे, यह अहंकार को चोट लगती है। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसके तरफ और उसे बिठा दिया। परंतु थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हो गया, उसने भी यही पॉइंट रेज किया। तब उसे लगा कि गलती तो हुई है, परंतु उन्होंने अपनी गलती न मानते हुए प्रवचन को आगे बढ़ा दिया और कैसे भी उस प्रवचन को पूरा कर दिया। परंतु जब घर गए तो सोचा कि अब मैं कल कुछ करता हूँ, कल मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात भर सो नहीं सके। जिसने खड़े रहकर प्रश्न किया था उसका चेहरा सामने सामने आ रहा था। दूसरे दिन वो चश्मा लेकर गए और अच्छे से करेक्ट स्टोरी बताई कि जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह 5000 लोगों को एक जगह लेके गए, उनके पास 5 ही रोटियां थी और 5 रोटियों में 5000 लोगों को उन्होंने खिलाई। उसके बाद में रोटियां बच गई और उसी व्यक्ति को खड़ा किया और बताओ कि क्या तुम ऐसा चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि उसने कहा था कि मैं कर सकता हूं। उसने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूं। पादरी ने पूछा कैसे, हाउ, तो क्या उत्तर दिया होगा? आप सबसे प्रश्न है। उसने कहा कल की बची हुई रोटियां तो थी ना। कहानी पूरी हुई। व्यक्ति अपनी गलती को छिपाता है। और गलती से भी बड़ी गलती है गलती को छिपाना। जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है और हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी भूलें भी करते हैं। भूल करना ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, परंतु उसे छिपाना, उसे स्वीकार न करना, ये बड़ी गलती है। तो सभी स्थिर बैठेंगे और अपने जीवन को एक फिल्म की तरह देखेंगे आंखों के सामने, और उसमें जब से बाबा के बने तब से अब तक कौन सी गलतियाँ, कौन सी गफलत, कौन से अपराध, थॉट क्राइम्स, संकल्प के तल पर स्पीच क्राइम्स, एक्शन क्राइम्स, अपराध, संकल्प में, बोल में, कर्म में, रिलेशनशिप में, दृष्टि में, वृत्ति में, जो कुछ इस जीवन में हमसे गलतियां हुई, उन गलतियों को मन की आंखों से देखना, तटस्थ भाव से, साक्षी होकर, दूर से। जैसे ही हम अपनी गलतियों को दूर से देखेंगे,
उनका जो प्रभाव है वो कम होते जाएगा। हमारे भीतर जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है, एक अपराध भाव, उस अपराध भाव का इलाज है प्रेममयी दृष्टि उसे देना। तो सभी स्थिर बैठेंगे। हमारा मन ऊपर ऊपर 9 भाग है, 1 भाग, और नीचे 9 भाग है सबकॉन्शियस। जो कुछ हम कर रहे हैं दिन भर वो केवल 1 भाग है। जैसे कोई हिमखंड, आइसबर्ग, ऊपर से जो दिख रहा है विजिबल वो थोड़ा सा है, जो नीचे है वो बड़ा है। सो मन के भी लेयर्स है। यदि हम किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं, उस एक व्यक्ति से ही 100 लेयर्स है। और दिन भर की घटनाएं कुछ कुछ गहरे चली जाती है। दुख की घटनाएं, भय की घटनाएं, हमें पता ही नहीं चलता है जो कब चली गई। अध्यात्म का लक्ष्य है सफाई, प्यूरिफिकेशन। क्या करना है? प्यूरिफिकेशन, साफ करना है। और ये कार्य रोज करना है। रोज रोज करेंगे तो ही सफल होंगे। और इस मार्ग में एवरी मूवमेंट मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्या चाहिए? गाइडेंस। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? और इस गाइडेंस के लिए हमारे मन ने किसी व्यक्ति को चुन रखा है कि हम उसकी ओर भागते हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं। उत्तर व्यक्तियों के पास नहीं है, उत्तर उस एक के पास है। तो एक न्यू हैबिट, कौन सी हैबिट? बार बार बाबा से क्या लेना है? गाइडेंस, कि मुझे तुम बताओ मैं क्या करूं। और समय है सुबह सुबह अमृत वेला, जब संसार का प्रभाव कम होता है तब। तो सभी अपनी डायरिया खोलेंगे। जो नहीं लाए हैं वो मोबाइल में टाइप करेंगे या लिखेंगे। बाबा, कौमा, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे सही राह दिखाओ। बाबा, शो मी द राइट पाथ, गाइड मी। जब हम लिखते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। जो भी क्लास सुनते हैं और मुरली सुनते हैं, 3 काम साथ में करने हैं। पहला, सुनना। दूसरा, सुनते सुनते लिखना। और तीसरा, लिखते लिखते योग करना। बैठे बैठे ही अनुभव करो
कि परमात्मा शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही है। एक ऑरा, ये कलम भाग्य की कलम है, मैं अपना भाग्य लिख रहा हूं। हमारी जो मसल मेमोरी होती है, मसल मेमोरी, जब हम लिखते हैं तो मसल मेमोरी बिल्डअप होती है। उसको इन उंगलियों को सिखाना है। क्या सिखाना है? लिखना। क्या लिखना? उससे बात कैसे करना, वो लिखना। ज्ञान की पॉइंट्स लिखने की मेमोरी इस उंगलियों में भरनी है। ये उंगलियां क्या करे? ज्ञान लिखे रोज। हमारी ओपीडी में एक माता आई थी अभी 1 हफ्ता पहले। उसने 1 मास में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 1 लाख से भी ज़्यादा बार लिखा। डायरी लेकर आई थी। वार्ड में एक पेशेंट एडमिट थी बाहर की। वो उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, पर वो बैठे बैठे उसके पास एक बुक थी, उसमें कॉलम्स थे और एक एक कॉलम में राम 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 राम। कब से कर रही है? कितने वर्षों से कर रही है वो। हमने पूछा है क्यों करते हो? उसने कहा बाकी सब तो व्यर्थ है, यही तो एक साथ में जाएगा। उसे न परमात्मा का परिचय है, वो भक्त है, परंतु भक्त का हृदय कैसा होता है? शुद्ध होता है, छल कपट नहीं होता है, अनन्य भक्ति होती है उसमें। वैसे क्या करना है? लिखना है, उससे बातें करनी है। और बातें करते करते अचानक कोई नई पॉइंट आ जाए तो उसको तुरंत नोट करके रखना है। इसलिए मुरली क्लास के समय या किसी क्लास में आज सुबह की महावाक्य क्या है? तुम्हारा यह, तुम्हारी यह क्या है? वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। अर्थात हम सब कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसे होते हैं? स्कूल में देखा होगा ना, बच्चे जाते हुए एक बैग, उसमें किताबें, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, सब कुछ। तो यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग करनी है, अपना एक स्टडी टेबल तैयार करना है, ठीक है, जिसमें सब कुछ हो, स्केच पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, और रोज क्या करना है? लिखना है। क्या लिखेंगे? बुटले लिखने से चालू करो, या फिर उसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो लिख दो, पर लिखना है। इन हाथों में संस्कार भरने हैं ज्ञान लिखने के। और लिखते लिखते ही हमारे सबकॉन्शियस की बहुत सी आदतें बदलने लगेगी। संस्कार नहीं बदलते क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने आप फंक्शन करता है, उसको ज़बरदस्ती समझ में नहीं आता है, उसे टेक्स्ट की भाषा, एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आता है। उसको कौन सी भाषा समझ में आती है? पिक्चर्स की भाषा समझ में आती है। इसलिए यदि आप मधुबन गए होंगे, जो डबल फॉरेनर्स होते हैं जब मुरली सुनते हैं उनकी डायरिया देखो, उसमें केवल पिक्चर्स होते हैं, वो मुरली के पॉइंट्स लिखते ही नहीं है। माइंड मैपिंग, एक पॉइंट बीच में, उसमें डायग्राम्स, चित्र होते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, इधर से एरो, उसमें 2 भाग, फिर एरो, फिर 2 भाग, ऐसी मुरली लिखते हैं। माइंड मैपिंग टेक्निक, निमोनिक टेक्निक, एक्रोनिम्स, एक्रोबैटिक्स।
पॉइंट्स लिख देना या ओनली टॉपिक्स 1 2 3 4 5, और उसको क्या करना है, जो भी हम लिखते हैं उसको 24 आवर्स में 4 बार रिवीजन होनी चाहिए। पहली रिवीजन विद इन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन विद इन 7 डेज, थर्ड रिवीजन 1 मंथ एंड फोर्थ रिवीजन 6 मंथ। केवल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नहीं, उसको क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज। जो आपकी डायरी है, जो आज नोट्स लिखे, कल उठते ही आंखें खुली थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना है, अमृत वेले से भी पहले, क्योंकि जो सुबह सुबह हम देख लेते हैं वो सीधा अंदर चला जाता है डीप, और जो हमारे अपने हाथों से लिखा हुआ है वो और ज़्यादा डीप जाएगा। तो उसके लिए जिनके पास डायरिया नहीं है, आज रात में या कल सुबह क्या करना है, डायरी लेनी है। पर डायरी कैसी हो, अच्छी वाली हो, नई हो, ताकि लिखने में इंटरेस्ट आए। पेन कैसा हो, अच्छा वाला हो, ताकि लिखने में इंटरेस्ट आए। बचपन में अनुभव किया होगा, जिनके घर में 1 से 2 भाई रहते हैं, वो बड़ों की किताबें ही हमारे पास आ जाती है। ऐसे होता है ना, ऑलरेडी सब अंडरलाइन होता है उसमें। हमारा तो ऐसे ही था, पहले से अंडरलाइन, इसलिए इंटरेस्ट कम हो जाता है। जो नई नई किताब है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, उसको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट लगता है। स्टार्ट फ्रेश। ये भट्टी तो होगी, 3-4 दिन निकल जाएंगे, कुछ दिन इसका प्रभाव चलेगा, फिर हम अपने जैसे थे लाइफस्टाइल में चले जाएंगे। इसलिए इसमें कुछ हैबिट्स, कुछ रूटीन, कुछ पैटर्न्स को तोड़ना है और नए पैटर्न क्रिएट करने हैं। तो पहला परिवर्तन क्या करना है, डायरी एंड पेन। एक स्कूल में गांव के स्कूल में जो बड़े बच्चे थे, उन्हीं की किताबें उनके जूनियर्स को मिलती थी, और बीच में एक बार बच्चों के हाथ में किताबें थी, वहाँ से चने वाला जा रहा था, तो ग्रीक इतिहास को चने वाले में समर्पित कर दिया। जो ग्रीक इतिहास के पेजेस थे उसमें वो चने खा लिए वो लोगों ने, तो उनके नीचे की जो बैचेस थी उसमें ग्रीक इतिहास था ही नहीं। टीचर ने पूछा, अलेक्जेंडर कब आया था? एक बच्चे ने कहा, मैं गांव के बाहर आता रहता हूँ, गांव में कौन आता है और कौन जाता है मुझे पता नहीं। न्यू बुक, न्यू पेन, न्यू माइंडसेट, सब कुछ नया। तो हमने अभी देखा कि जीवन में जो कुछ हुआ, उन घटनाओं को क्या करना है, योग का प्रयोग नंबर 1, उनको साक्षी होकर देखना है, उससे भागना नहीं है। हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस में, डीप इतने सारे अंधकार हैं छोटे छोटे, जो हम देखना ही नहीं चाहते, डर लगता है उनको देखने से। डेविड ह्यूम, विद वेस्टर्न फिलोसोफर, ने लिखा है, आई एम टोल्ड दैट एवरीबडी सेज गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड। आई रेड इंडियन बुक्स and every book of philosophy says go inside, go inside, go inside. I went inside and I saw nothing but darkness. मैंने भारत दर्शन में देखा कि सभी दर्शन कहते हैं भीतर जाओ। कहाँ भीतर? मैं भी भीतर गया, पर जब भीतर गया तो पाया कि अंधकार है, केवल डरावना है। मैं तो डर गया वो देखकर। इसलिए ऊपर ऊपर की सतही जीवन जो चल रही है वही चलने दो। सुपरफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल लाइफ,
डरता है व्यक्ति अंदर देखने से, क्योंकि अंदर तो क्या है, डरावना है, अंधकार है। अंधकार का प्रॉब्लम क्या है? अंधकार क्या करता है? डार्कनेस डराता है। डार्कनेस में ठोकर लगती है। जहाँ अंधेरा हो वहाँ क्या होता है? ठोकर लगती है, अनिश्चितता होती है, अजीबोगरीब आवाजें आती है, भय बढ़ता है। कोई भी हॉरर सीन बिना अंधकार के कंप्लीट ही नहीं होता है, अजीबोगरीब आवाजें आती है उसमें। दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा खुलता है, अपने आप खिड़कियाँ खुलती है, चीज़ें गिरती है नीचे, और फिर अचानक कोई हाथ रख देता है। ऐसे ही होता है ना। अंधेरा, बाहर जो अंधकार है उससे भी घना अंधकार भीतर है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है भीतर मुड़ना, अंदर के अंधकार को देखना। कैसा है अंधकार? याद आता है एकदम फोर्स के साथ। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन। दिन रात ही युद्ध का प्रसंग है। भीतर एक जगत है, बाहर एक जगत है, भीतर एक जगत है, बाहर एक जगत है। दिवस रात्र समझ ही नहीं आता है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। आज हम जब फ्लाइट में आ रहे थे, एक फिलोसोफर को पढ़ रहे थे फ्लाइट में। किरकीगार्ड नाम का एक फिलोसोफर था 19th सेंचुरी में। उसने एक किताब लिखी है ईदर और। किताब का नाम है ईदर और। उसका संपूर्ण जीवन ईदर और में ही गया है। वही किताब में लिखा, ये करूं या वो करूं। उसको किसी से प्रेम हो गया, उस स्त्री ने कहा तुम मुझसे शादी करो। उसने कहा रुको, मैं ऐसे ही कुछ नहीं करता। पूरा रिसर्च किया, शादी के फायदे, शादी के नुकसान, कंप्लीट रिसर्च किया। सारी किताबें पढ़ी मैरिजेस पर, जितनी पढ़ सकता है। इसमें कई साल लग गए, और फिर उसे लगा करना चाहिए। और जब वो उसके घर गया तो उसकी तो शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे तब तक। उसको प्रोफेसर की ऑफर आई। उसने कहा सोचता हूँ, और सोचते सोचते इतने साल लग गए कि यूनिवर्सिटी ने दूसरा प्रोफेसर रख दिया। उसकी किताब का नाम ही है ईदर और। अनिर्णय की अवस्था है। उसकी ये स्थिति देखकर उसके पिताजी को लगा ये कुछ नहीं कर सकता जीवन भर। इसके लिए पिताजी ने उसके लिए बैंक में पैसे रख दिए और उसको कहा जब तुमको ज़रूरत पड़े पैसे ले लेना। वो एक ही बार बैंक जाता था महीने में,
पर फिर भी सोचता था इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, इधर और इधर और इधर, और टू बी और नॉट टू बी, हे करावे कि 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 हे, व्हाट टू डू, कंफ्यूजन की ही अवस्था है। इसलिए दूसरा योग का प्रयोग जो बताया कि बाबा तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, जो अभी वाक्य लिखा ना डायरी में कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो। और हर व्यक्ति को कदम कदम पर मार्गदर्शन चाहिए, एक ही दिन में 100 बार मार्गदर्शन चाहिए। भक्ति मार्ग में एक गुरु होता है, योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए, तपस्वियों के लिए, भक्तों के लिए। वो गुरु से बार बार जाकर पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, जाई विधि होई नाथ हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो, मैं क्या करूं। एक तो अमृत वेला, उससे पूछना है। थर्ड, दिन भर बीच बीच में पूछते रहना है। शांतिवन में एक बच्चा आता है, छोटा बच्चा है, वो मेंटली रिटार्डेड है, MRCP, सेरेब्रल पार्सी मेंटल रिटार्डेशन। तो उसकी माता पिता ज्ञान में आते हैं, उसको लेके आते हैं। उसने एक दिन किसी का क्लास चल रहा था, उसमें सुना कि शिव बाबा को फ़ोन करो। तो उसके पास एक प्लास्टिक का फ़ोन है, और जब देखो तब हाँ ओके शिव बाबा, फ़ोन पे ही बात करते रहता है बाबा से, बार बार बात करते रहता है। पर कितनी अच्छी आदत है, अच्छी है ना? हम करते हैं क्या? शिव बाबा के व्हाट्सएप में हमारा लास्ट सीन है 4 AM, उसके बाद बाय बाय बाय। तो तीसरा प्रयोग कौन सा करना है? बार बार कनेक्ट, बार बार कनेक्ट। या तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, एक ग्रुप बना दो व्हाट्सएप अकेले का, उसमें दिन भर में जो कुछ आप करते हो बाबा को क्या करो, टाइप करते रहो। आई एम ओके, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, अभी मैं भट्टी क्लास में बैठा हूँ, इंतज़ार चल रहा है कब ये पूरा हो क्लास, फिर थोड़ा कुछ खाऊं, फिर सोऊं। टाइप एवरीथिंग। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। बी क्लियर, क्लीन। सारी दुनिया से भले झूठ बोलो, कुछ भी करो, पर एक से सच रहना है। तो दुनिया से जो करना है करो, परंतु वो एक व्यक्ति तो ऐसा हो हमारे जीवन में कि जिसके सामने मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्पष्ट हूँ, उसको पता रहे। उससे हम क्या छिपाएंगे? उससे कुछ छिपा सकते हैं क्या? नो, वी कांट। He that planted the ear shall he not hear? He that planted the eye shall he not see? जिसने आँख दी क्या वो ना देखे? जिसने कान दिया है क्या वो नहीं सुनेगा? वो सब देख रहा है और सब सुन रहा है। साकार महावाक्य है, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। वो एक तरफ तो कहता है मुझे क्या लेना देना, मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, माइंड रीडर नहीं हूँ, पर वो है क्या? उसको नहीं पता, बीज को पता नहीं पत्तों में क्या हो रहा है। वो चेतन बीज है इस वृक्ष का, उसे सब कुछ पता है। इस जन्म का नहीं, मेरे हर जन्म का उसे पता है। एवरीथिंग। इसके लिए उससे क्या छिपाना? जो हो, जैसे हो, as naked as possible। उस परमात्मा के आगे। तो ये तीसरा काम है जो दिन भर में कनेक्ट विथ हिम, किसी भी तरह से कनेक्ट करना है, पर कनेक्ट करना है। और फोर्थ, शुक्रिया। उसको क्या करना है? बीच बीच में धन्यवाद, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, कि तुमने आज जो कुछ मुझे सिखाया उसके लिए धन्यवाद। जो जो लोग आए हैं उन सब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा,
हर चीज़ मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है, हर छोटी छोटी घटना मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है। ये सोचो कि मुझे सीखना है, बस। आज दिन भर यदि कोई गलती हुई है तो उस गलती से सीखो। दुख नहीं करते रहना है, क्यों हुई क्यों हुई क्यों हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। गिल्ट कॉन्शियसनेस पुरुषार्थ नहीं करने देता है। गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है ना, पुरुषार्थ नहीं करने देता है। एक कहानी हमने एक बार सुनी थी। एक माता है, वो अपने बच्चे के लिए टिफ़िन बना रही है किचन में, पर बच्चा कहता है नहीं मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी कहती है नहीं रुक रुक रुक, और वो जाता है। उसके पीछे मम्मी भागती है, वो आगे, और सीधा वहाँ कार, एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। अब उस माँ को लगता है वो मेरी वजह से मरा है। उसका बेटा जो गया, उसको रात में वही आवाज़ें आती है किचन से, उसके बेटे की आवाज़ आती है, वो दृश्य दिखता है, कुछ नहीं कर सकती। शी बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशेंट। वो अपने पति को समझाती है कि मुझे ऐसा हो रहा है, पति बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ये सब तुमको ये हो रहा है, मेरा भी तो बेटा था, ये तुम टैबलेट्स खाओ और शांत बैठो। वो कहती है मुझे दिखता है, मुझे आवाज़ें आती है, पर वो सुनता ही नहीं। और निग्लेक्ट ऑफ द हस्बैंड की वजह से उसका ये सिम्टम और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। वो आधी रात को उठती है, किचन में जाती है और टिफ़िन तैयार करती है और कहती है मैं आ रही हूँ, जाओ, रुक, जाना मत, जाना मत। वो इतना गहरा गिल्ट हो गया है, इतना गहरा, शी हैज़ टर्न्ड इनटू अ साइकोलॉजिकल पेशेंट, जिसको हेलुसिनेशंस होते हैं, दिखाई देता है और आवाज़ें सुनाई देती है, सो नहीं पाती है, और उसको आइडेंटिफाई भी नहीं हो पा रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। उसको टैबलेट्स दे दी गई है, सो जाओ नींद की, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? हीलिंग चाहिए ना। उसके अंदर चला गया है कि मैंने अगर जल्दी टिफिन बनाया होता तो मेरा बेटा नहीं मरता। नाउ शी कांट एक्सेप्ट। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सूक्ष्म अपराध भाव है। तो स्टेप नंबर, अगला पुरुषार्थ का पॉइंट है स्वयं को माफ कर देना। क्या करना है? Forgive yourself। ठीक है, ये हुआ, क्या कर सकते हैं अब? जो हुआ वो हुआ, वही ड्रामा में लिखित था, वो नूंद था, हम उसको अब रिवर्स कर ही नहीं सकते। जो हो गया अब आगे बढ़ो, स्वीकार, आगे बढ़ो, खुद को भी माफ कर दो एंड मूव अहेड। रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, कितने रोते रहेंगे? अभी 7-8 दिन पहले ही एक माता सेवा में आई है पांडव भवन में। वो आई थी दूसरी माता उसको लेकर, और वो कह रही थी कि मेरे पति की डेथ हो गई, 2 साल हो गए। वो भी ज्ञान में थे, 15 साल दोनों भी ज्ञान में चले, पर जब से हस्बैंड गया है रोना 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 रोना, दिन रात रोना, वही दिखता है, स्वप्न में भी दिखता है, सब कुछ। इधर मधुबन में सेवा में है, परंतु रोना रुकता नहीं है। जबकि उसका पति तो बहुत योगी तपस्वी आत्मा थी, दोनों ही ज्ञान में थे, 15 ईयर्स साथ में चले, बट नाउ शी कांट एक्सेप्ट। और उसको ये भी लगता है कि मेरी वजह से हुआ है। मेडिकल में एक टर्म है जिसको कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन। ग्रीफ रिएक्शन अर्थात हमारे आसपास के किसी की डेथ होती है तो आत्मा 5 अवस्थाओं से गुजरती है, 5 स्टेजेस। पहला डिनायल, वो स्वीकार ही नहीं करती कि उसकी डेथ हो गई, नहीं वो है, उसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। उस अवस्था में हो सकता है कुछ दिन या कुछ महीने चले जाते हैं। उसके बाद में कई बार तुरंत आ जाती है, या बाद में ब्लेम, तुम्हारी वजह से ये हुआ, डॉक्टर की वजह से हुआ, हॉस्पिटल की वजह से हुआ, और नर्सिंग स्टाफ की वजह से हुआ, उसने गलत इंजेक्शन दिया उसके वजह से हुआ, घर वालों की वजह से हुआ, उस ड्राइवर की वजह से हुआ। ब्लेम करते कि डेथ या तो मेरी वजह से हुआ, मुझे ध्यान देना चाहिए था। वो कह रहे थे कि चेस्ट में भारीपन लग रहा है,
मैंने ही कहा था कि नहीं नहीं एसिडिटी होगी, सुबह तक रुको, और सुबह जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ब्रॉड डेड, वो तो हार्ट अटैक आ गया है उनको, चले गए। गिल्ट मेरे अंदर है, मैं तो ब्लेम करता है उसमें व्यक्ति। उस सेकंड स्टेज से व्यक्ति गुजरता है और ये भी लंबा समय चल सकता है। उसके बाद होता है एंगर, क्रोध आता है, इनकी वजह से मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और कई बार वो रिवेंज भी बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्रेशन, फिर व्यक्ति डिप्रेशन में घुस जाता है। वो कब निकलेगा पता नहीं, अब डिप्रेस्ड हो जाता है, या तो डेथ की वजह से, या कोई छोड़ के गया उसकी वजह से भी हो सकता है, या किसी को हमने बहुत प्रेम किया, बहुत विश्वास किया और वो धोखा देकर चला गया, स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, जबकि उसने ऐसा वादा किया ही नहीं था कि मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा, पर हमने मान लिया था कि वो हमेशा रहेगा। उसने तो कभी बोला ही नहीं था। डिप्रेशन एंड लास्ट स्टेज एक्सेप्टेंस। किसी किसी को बहुत टाइम लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते, किसी किसी को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है हो गया, जो हुआ हुआ, नाउ मूव हेड। इसको पकड़ के रहेंगे तो कैसे होगा, आगे बढ़ सकते हैं ना, हो गया, दैट्स इट। हर एक की अपनी कहानी है, हर एक का अपना स्टेशन है। हम सब ट्रेन में बैठे हैं ना, जब जिसका टाइम आएगा वो उतरेगा, हम थोड़ी ना रोक सकते, रोकेंगे तो वो तो उतरेगा ही, उसको बीच में उतरना है। तो किसको माफ करना है? स्वयं को। जो हो गया मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ और जो दूसरे हैं उनको भी माफ करता हूँ। I forgive myself, I forgive them, I ask for pardon, और माफ़ी मांगनी भी है। तो फिर से एक बार स्थिर होके बैठेंगे। मौन, एकाग्र, स्थिर। मेरे इस जीवन में जितनी भी आत्माएं आई, आज मैं उन सभी से माफी मांगती हूँ। यदि मैंने उनका अपमान किया, हर्ट किया, असहयोग दिया, दुख दिया, मिसअंडरस्टैंड किया, ब्लेम किया, निंदा की, उन सभी आत्माओं से आज मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चाहे तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करेंगे और मन की आंखों के सामने उन सब आत्माओं को लाएंगे जिनका हमने आहित किया, जिनके विरुद्ध हमने षड्यंत्र किए,
जिनके साथ हमने झूठ बोला, छिपाया उनसे। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पार्डन मी। मैं विस्मृति में था, बेहोश हो गया था। अब अपनी आंखों के सामने उन आत्माओं को लाएंगे जिन्होंने हमें दुख दिया, हर्ट किया, ट्रॉमेटाइज किया, हमारी निंदा की, अपमान किया, असहयोग दिया। इन सभी आत्माओं को आज मैं आत्मा अनकंडीशनल पार्डन, बेशर्त माफी प्रदान करती हूँ। इनका वास्तव में कोई दोष नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। मैंने ही जो बीज बोया था वो फसल के रूप में मेरे सामने आया। इसलिए मैं इन सभी आत्माओं को क्षमादान देता हूँ। मन हल्का हो रहा है। मेरे सिर पर जो बोझ था, जैसे कोई किसी ने आकर वो बोझ हटा दिया हो। ओम शांति। और एक तीसरा और एक काम भी इसके साथ जोड़ना है, और ये काम रोज करना है। कब करेंगे? अमृत वेले। कौन सा काम? आत्माओं से माफ़ी मांगना और आत्माओं को माफ़ करना। क्या हमने सबको माफ़ कर दिया है? क्या किया है? उसने बहुत हमको टॉर्चर किया, 10 साल टॉर्चर, 20 साल टॉर्चर। सबको माफ़ करेंगे इसको छोड़ के? ऐसे कोई भी हो, क्योंकि हमें उड़ना है ना। अगर उड़ना है और बोझ है तो कैसे उड़ेंगे? नहीं ना। सब यहीं ड्रॉप कर देना है। क्या करना है? ड्रॉप, ड्रॉप एंड फ्लाई। नहीं तो उड़ नहीं सकते। हमारा नुकसान है। हाँ, उसने बहुत खराब किया। हम उसने जो किया उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। ही इज रॉन्ग डेफिनेटली, या शी इज रॉन्ग। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, परंतु हमें उड़ना है। दिस इज प्रायोरिटी। हमारी प्रायोरिटी क्या है? लाइटनेस। हमारी प्रायोरिटी क्या है? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हम इस संसार के एक आत्मा के प्रति भी घृणा रखते हैं तो हम उड़ नहीं सकते। फिर काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। ये सब नीचे गिर गया। गॉड लाइक, बाप समान स्टेबिलिटी। तो एक तीसरी चीज इन दो के साथ और ऐड करनी है। वो क्या है? धन्यवाद। किसका धन्यवाद? सबका धन्यवाद। तो आपके बाजू में जो बैठा है ना, उसको हाथ मिला के धन्यवाद कर लो अभी। थैंक यू। सभी लिखना बाजू में रखो।
किसका धन्यवाद करेंगे? बाबा का बनने का धन्यवाद। अच्छा हुआ तुम बाबा के बन गए, पता नहीं कहाँ भटक रहे होते इस समय, पूना के मार्केट में। अभी यहाँ बैठे हैं ना, नहीं तो कहाँ होते? संसार में। कॉन्ग्रेचुलेशंस करो वापस एक बार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बाबा के बन गए। अच्छा हो गया, नहीं तो भटक रहे थे संसार में। मार्केट में सब्जी संसार में, संसार की भीड़ से बाहर आ गए ना, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो क्या करना है? सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है। और उसके साथ एक और पॉइंट याद कर दो, सुबह सुबह बाबा से भी क्या करना है? हाथ मिला देना है। कैसे मिलाएंगे? वो मिलाता है ना, हेलो आई एम शिव, हाथ मिलाओ उससे ऐसे इमेजिनरी, हेलो। हम बाबा से हाथ मिला लो, हेलो सब ठीक है परमधाम में, कुछ चाहिए यहाँ से, कुछ भेजना है तो बोलो टोली वगैरह। तो बाबा से भी क्या करना है? हैंडशेक। बाप आए हैं तुमसे हैंडशेक करने के लिए, तो उसको भी हाथ मिलाना है, एक अदृश्य हाथ। और अनुभव करना है कि उसके हाथों से क्या आ रही है? शक्ति आ रही है, एनर्जी, ऊर्जा। तो सारे दिन भर क्या करते रहना है? नए 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 योग के प्रयोग। वही योग नहीं करते रहना है। कौन सा वाला? मैं आत्मा हूँ, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो। क्या करना है उसमें? न्यूनेस। कल भी सुनाया था, हाँ, वो सबने सुना होगा। हम हमेशा उदाहरण देते हैं। एक माता थी पांडव भवन में, अनपढ़, महाराष्ट्र की माता, उसको न पढ़ना आता है न लिखना आता है, पांडव भवन में सेवा में। तो पर हमने कई बार देखा वो 2 बच्चे बिल्कुल वहाँ बाबा की कुटिया में बैठी रहती थी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सोते थे, पर वो बैठी रहती थी एकदम अलर्ट। क्या करती थी पता नहीं। उसको हम लोगों ने एक बार पकड़ा और पूछा, तुम क्या करती हो योग में, बताओ। हम सुशील भाई और हम लोग थे, तो उसको पकड़ा। तो उसने कहा, मैंने कहा कितना पढ़ी लिखी है? उन्हें पढ़ी लिखी नहीं है कुछ भी, पढ़ना ही नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता। तो योग में क्या करती हो? तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है। वो कहती है कि मैं ऐसी आत्मा को निकालती हूँ, ऐसी बाबा के सामने रखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ इसके साथ जो करना है कर। ज़्यादा दिमाग नहीं है, पर वो जो कर रही है वो राजयोग का शिखर है। संपूर्ण समर्पण ही तो राजयोग है। राजयोग शब्द नहीं, राजयोग रटे रटाए कमेंट्रीज नहीं है, राजयोग क्लासेस नहीं है। राजयोग क्या है? शुद्ध अंतर्मन इतना शुद्ध है, इतना निर्मल है, पवित्र है कि उसके साथ क्या हो गया? एक हो गया। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याती चित्ती, हे जी कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते और कृष्ण के साथ गाते गाते खुद ही कृष्ण बन गई है। गोपियों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो तो नाच रही है जैसे वही कृष्ण है। वो धो बेचारा आता है, कहता है ये क्या चल रहा है इधर। वो तो ज्ञान सुनाने आता है तुमको, मैं सुनाता हूँ। ये जो तुम कृष्ण कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है, वो तो स्वयं परमेश्वर है। बोलते कौन परमेश्वर, क्या परमेश्वर? हमको कुछ नहीं पता, यहाँ हमारे साथ खेला था, हमने यहाँ पर डांस किया था। वो 6 महीने लगाता है उनको समझाने के लिए, पर लास्ट में दंडवत करके जाता है, हार। क्योंकि यहाँ तो क्या थी? प्रेम की अग्नि, आग आग, वो डूब गई थी। तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट विधि समर्पण। 24 घंटे में 2 बार, एक सुबह कि आज मुझसे जो सेवा करानी है करा लो। ये पॉइंट हमने जब नए नए ज्ञान में आए थे तब सुनी थी। एक भाई ने, किसी ने बताई थी ऐसे ही चलते चलते
कि सुबह सुबह मैं ये करता हूँ, बाबा से कहता हूँ आज मेरे से जो भी तुमको सेवा करानी है करा लो। कितना अच्छा पॉइंट है, छोटा सा। और लास्ट में आज मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ समर्पण। भक्ति में श्री कृष्णार्पणम मस्तु, भक्त गाते ही है ना, सब अर्पित कर देते, सब कुछ दे देते उसको। तो वैसे क्या कर देना है? सरेंडर, एवरीथिंग सरेंडर। और उसे सब कुछ बता देना है। और लास्ट पॉइंट इस क्लास का, शेयरिंग। जितना हम देहधारियों से शेयर करते हैं तो भगवान से शेयरिंग क्या हो जाता है? कम। जीवन में समस्या है, हमने किसी को फ़ोन किया, उसको बताया, 1 घंटा तक समझाया, मेरे पास ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। अब इतना बताने के बाद बाबा के कमरे में गए, वापस बताओगे क्या उतना सब? ये तो बोलता ही नहीं। वो उधर से तो भी फ़ोन पे की आवाज़ आती है, रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा ये किया, ये तो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर इसको देहधारियों से शेयरिंग क्या करना है? धीरे धीरे कम करते जाना है। और शेयरिंग किससे बढ़ानी है? बाबा से। उसको सब बताओ, जो उसको बताना है बताओ, वो सब सुनेगा। उसे सुनना अच्छा लगता है, परंतु वो सुनाना कैसे हो? सच्चाई से, छल कपट नहीं हो उसमें, तो उसे अच्छा लगता है। तो सुबह एक बार और रात को एक बार क्या करना है? सब कुछ समर्पण कर देना है और साथ साथ सुनाना है। सुबह भी सुनाना है, रात को भी सुनाना। शाम को समय ना मिले, रात को एटलीस्ट सोते समय सुनाते सुनाते, बात करते करते, देन गो टू स्लीप। तो फिर हमारी स्थिति कैसी रहेगी? ऊपर रहेगी। नहीं तो नीचे एक बार आ गए तो वापस ऊपर चढ़ना बहुत 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 मुश्किल है। रिकवरी पीरियड कितना फास्ट है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और ऐसा अगर गिर भी गए दिन भर में तो क्या करना है? उस समय इमरजेंसी मेथड्स होनी चाहिए। किसी प्योर स्थान पर चले जाना, वहीं बैठे नहीं रहना है। चेंज द प्लेस, एक प्रकृति में चले जाना। यहाँ सब तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बट सुबह का समय होता है, कोई गार्डन में चले जाओ जहाँ एकांत है, लोग जहाँ कम है। स्पेंड टाइम विथ नेचर। जितना प्रकृति के साथ समय बिताएंगे मन अपने आप शांत होने लगता है। प्रकृति, लोग ये सब क्यों पालते हैं? डॉग वगैरह क्यों पालते हैं? क्योंकि मनुष्य तो ध्यान ही नहीं देते ना, सुनने वाला कोई नहीं होता है। वो डॉग से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है उससे। वो भी क्यों होता है? खालीपन की वजह से, अकेलेपन की वजह से। और यदि हमारी इच्छा स्वच्छ है, शुद्ध है, तो मार्ग मिलेगा। जैसे सोचो किसी गांव में एक दारू पीने वाला नया व्यक्ति आता है, तो वो अपने आप दारू पीने वालों को ढूंढ लेता है, ढूंढता है ना? उसको कोई बताना पड़ता है क्या? अपने आप सबको ढूंढ लेता है। कहाँ कहाँ शॉप है, कहाँ कहाँ क्या मिलता है, फुल इंफॉर्मेशन होती है उसके पास। 2-3 दिनों में ही दूर से खुशबू दूर से खुशबू आती है, उसके कदम अपने आप शाम होते ही मधुशाला की तरफ अपने आप जाते हैं। दिन भर सोचता है पीना बहुत खराब है, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, पर शाम होती ही अपने आप। तो ये कैसे होता है? ढूंढ लेता है ना, वो इच्छा है तो अपने आप ढूंढ लेता है। एक तपस्वी एक किसी गांव में आता है, उसे तो पता ही नहीं है दारू की दुकान भी है, वो ढूंढता है योगी कौन है यहाँ। एक भक्त आता है तो पहले मंदिरों को ढूंढता है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो ढूंढेगा, पर वो इंटरेस्ट रियल होना चाहिए। यदि हमारे अंदर एक इच्छा है कि मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर अपनी स्थिति को ऊंचा करना है, if the interest, if the desire is real,
बहुत तीव्र इच्छा है, भले हो नहीं रही है, कर नहीं पा रहे हैं, परंतु इच्छा है, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। पूरी कायनात षड्यंत्र करेगी उस इच्छा को पूरा करने के लिए। अपने आप घटनाएं ही ऐसी घटेगी कि हम वहां तक पहुंचेंगे जो हम चाहते हैं, परंतु वो इच्छा कैसी हो, बहुत इंटेंस, बहुत तीव्र, कि मुझे इससे बाहर निकलना है। कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न करनी है? सबसे पहली इच्छा, मुझे शक्तिशाली अमृत वेला करना है। दूसरी इच्छा, शक्तिशाली मुरली का अध्ययन करना है। तीसरी इच्छा, मुझे स्वस्थ रहना है। यदि ढेर सारे हेल्थ इश्यूज है तो पुरुषार्थ नहीं होता है। अच्छे पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? हेल्थ। जहां हेल्थ ही ठीक नहीं है वहां स्पिरिचुअलिटी फेल है। ढूंढना है वो क्या मैं करूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। कौन सी गलतियां है डाइट में, लाइफस्टाइल में। तीव्र इच्छा किसकी उत्पन्न करनी है? स्वस्थ शरीर की। तीव्र इच्छा किसकी उत्पन्न करनी है? ब्रह्मचर्य की, प्यूरिटी की। कि मुझे क्या बनना है? प्योर। अभी जो प्यूरिटी है ना, अभी भी बहुत अच्छी है, पर उसको, उसका लेवल, उसका ग्रेड बढ़ाते बढ़ाते और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। प्यूरिटी जितनी अच्छी होगी, पावरफुल होगी, अपने आप सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगर प्यूरिटी में ही गड़बड़ है, मन फंसा है किसी देह में, किसी व्यक्ति में, पुरानी स्मृतियों में, भोग की इच्छाओं में, तो वी आर इन अ ट्रैप। एक सर्कल है, उसके अंदर ही चल रहा है, उससे बाहर हम निकल ही नहीं सकते। जैसे कोई चल रहा है और चलते चलते गुफा में घुस जाता है और फिर गुफा से वापस आता है तो टाइम तो चला गया, और वहाँ घुसने के बाद वहाँ अंधेरा है, वहाँ कुछ नहीं समझता है, बुद्धि सुन्न हो जाती है। काम विकार ऐसा ही एक गुफा है, ऐसी एक अंधेरी गुफा है। सेंशुअल फैंटेसीज, कामुक कल्पनाएं, वो सब एक गुफा की तरह है, अंदर अंदर चली जाती है। पुरानी यादों की गलियां, उसमें घुस गए तो उससे बाहर निकलना बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स टू मच टाइम। इसलिए स्ट्रेट मार्ग पर चलते रहने के लिए निरंतर मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं कि ज्ञान कम है लोगों के पास, मोटिवेशन ही चला जाता है। क्या करना है, क्या उठना है अमृत वेला, 4 दिन उठ लिया, 5 दिन उठ लिया, इतने सालों से उठे, कुछ तो होता ही नहीं। अमृत वेला मुरली पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वही 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 बाप आए हैं, तुम्हें बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें घर चलना है, देह सहित देह के सारे धर्म छोड़ भी ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, ये मत करो वो करो, वो करो वो करो, वो करो वो करो। बोर्डम, बोर। पहले तो उसमें कोई, इसमें ना तो कोई चित्र है, ना कोई कलर है, ना कोई डायग्राम है, ना कोई बाउंड्रीज है, ना कोई जोक है। हाउ टू रिमेम्बर? कैसे इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा? और सारे गीत सुने, तूने रात गवाई, सब सुने हुए, कोई नया म्यूजिक भी नहीं है इसमें, वही 1960s के म्यूजिक, टच, अपीयरेंस, इट्स नॉट टू ब्यूटीफुल, तो कैसे याद रहेंगे? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए आत्माओं को इंटरेस्ट क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। मुरली में इंटरेस्ट नहीं रहता है, अमृत वेले में इंटरेस्ट नहीं रहता है, सेवाओं में हाँ 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 आता हूँ बहन जी से कहते हैं, और गायब। और जिस दिन आना है उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ।
फोन लगा रहे हैं उनको। इस यज्ञ की सबसे सेलिब्रेटेड श्रीमत है हाँ जी, और करना भी चाहिए, परंतु हाँ जी करना कि मैं आऊँगा सुबह 4 बजे और 4 बजे कोई कांटेक्ट नॉट रीचेबल, तो बेटर से ना जी, अगर नहीं कर सकते तो। धीरे धीरे इंटरेस्ट ही कम हो जाता है, सुन के सुन हो जाता है दिमाग। सो यू नीड न्यूनेस। क्या चाहिए? कुछ वैरायटी, कुछ न्यूनेस। इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं? ये भगवान के महावाक्य है, कैसे इंटरेस्टिंग हो जाए ये। विधियां सोचनी है, ढूंढनी है, ढूंढेंगे तो मिलेगा। सर्च एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल ओपन, सीक एंड यू शैल एंड इट विल बी सॉट। ढूंढना है बस, इच्छा उत्पन्न करनी है कि मुझे ये जो अवस्था है ना इसमें नहीं रहना है, इससे मुझे बाहर आना है। और ऐसी शुद्ध इच्छा अगर है तो भगवान की मदद मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मुझे इच्छा उत्पन्न करनी है। नो, आई वांट टू चेंज। ये जो भी चल रहा है, जो दिनचर्या है, जो पैटर्न है, जो सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट बन गई, हर एक व्यक्ति बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता अपना रूटीन, ही इज रेजिस्टेंट। वो वही पैटर्न उसको ठीक लगता है। तो अभी क्लास को रिवाइज करते हैं। आपकी डायरी में क्या क्या लिखा है बताओ, क्या क्या करना है। हमेशा जो कंपनीज में मीटिंग्स होती है ना, उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते, टेक अवे मैसेजेस होते हैं। क्लास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अरे क्या अच्छा था वो नहीं पूछो, याद थोड़ी ना है। इधर उधर कहाँ कितनी सारी बातें, कुछ भी याद नहीं। तो हमको क्या चाहिए? सार चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या करना है वो बताओ। अच्छा, सबसे पहला तो सिंगिंग एवर सोरेस्ट एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। ये ब्राह्मण जीवन अर्थात गाना और उड़ना, 2 काम करने हैं। गाते रहना, उड़ते रहना, उड़ते उड़ते गाना और गाते गाते उड़ना। उड़ते उड़ते गाना और गाते गाते उड़ना। दुखी नहीं रहना है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जब हम मांगते रहते हैं ना, मुझे दुख दो, मुझे सुख दो, सुख दो, सुख दो, ये जो प्रकृति है, एग्जिस्टेंस, वो क्या रीड करती है? वो देगी नहीं हमको, वो रीड करती है कि ये मांग रहा है, मांग रहा है, मार रहा है। मतलब अंदर दरिद्रता है, अंदर क्या है? पावर्टी है। इट गिव्स यू मोर पावर्टी, खाली जो मांगते रहते हैं। ये सूक्ष्म नियम है एग्जिस्टेंस का। तो सबसे पहला उड़ना। सेकंड, अपनी गलतियां ना छिपानी है और ना ही उनको अस्वीकार करना है। उनको क्या करना है? स्वीकार करना है, साक्षी होकर उनको देखना है और एक उसको दृष्टि देनी है। दे नीड हीलिंग। हमारे अंदर जो अपराध भाव है उससे कैसे मुक्त होंगे? जो वुंड है, घाव जो है ना भीतर, किसी ने हर्ट किया है, उस घाव को लेके बैठे हैं। घटना होके 20 साल हो गए और अब तक भूले नहीं है उसको। उसने मुझे गेट आउट कहा था सबके सामने, मैं नहीं भूलूंगी। उसने 100 बार माफी मांग ली है, अभी भी मांगता है, पर मैं भूलूंगी नहीं। कुछ भी पॉइंट हो जाए, इस पॉइंट को बीच में लाएंगे अगर झगड़ा हो गया तो, कि तुमने ये किया था। अभी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, पर वो जैसे अंदर रखी है अस्त्र की तरह, उसको निकाल के बाहर लाते हैं। नेक्स्ट, तो अपनी गलतियों को क्या करना है? छिपाना नहीं है, स्वीकार कर लेना है, उनको दृष्टि देनी है, उनसे डिटैच हो जाना है, सीखना है उनसे और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, अमृत वेला क्या करना है? साक्षी होकर अपने जीवन के सारे दृश्यों को देख लेना है। मेंटल मूवी,
क्या क्या हुआ था, और सुबह करना है ये काम, दिन में नहीं करना। दिन में करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तुरंत वो दुख आ जाएगा जो 10 साल पहले का था, जो भूल गए थे। इसलिए केवल सुबह, और सुबह भी अमृत वेले के शुरुआत में नहीं, बीच में, और करने के तुरंत बाद अमृत वेला चालू कर देना। आगे की जो कर रहे थे ये बीच में इंट्रोड्यूस करना है, ताकि वो उससे हम प्रभावित ना हो। उसको रोज देखेंगे। जब पहली बार कोई हॉरर मूवी देखते हैं, डरावनी, कितना डरते, ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे देखते। पर उसी मूवी को फिर से अगर देखना हो तो इतना डर नहीं। थर्ड बार, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर कोई डरता है क्या? कुछ नहीं। इधर से डरावनी आवाज़ आ रही है, खिड़कियाँ बज रही है, कुछ कुछ हो रहा है, हाथ रख रहा है, कुछ भी कर रहा है, नो फियर। तो हमारे जीवन में जो घटनाएं हुई है वो भी बहुत डराती है। हम देखना ही नहीं चाहते, उनको याद भी नहीं करना। याद करते ही आंसू आ जाते हैं, या फिर क्रोध आ जाता है, घृणा उत्पन्न होती है। तो उनको क्या करना है? रोज देखना है। जिससे हम डरते हैं उसको रोज रोज देखो। नेक्स्ट, अमृत वेले बाबा से क्या लेना है? गाइडेंस। व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तुम तो सब जानते हो, तुम्हें तो सब पता है, तो बताओ। एंड वेट फॉर हिज आंसर। वेट। वेटिंग इज तपस्या। तो बीच में दिन में क्या करना है? कैसे कनेक्ट करना है? फोन से हेलो, या टाइप करना है? बाबा को अपडेट्स देते रहना, मैं अभी कहाँ पहुँचा, क्या पहुँची, क्या कर रहा, क्या कर। कनेक्टेड रहते हैं ना लोग एक दूसरे से। अभी मैं ऑफिस पहुँचा, क्या क्या, बाबा हमारे साथ ही रहते, बहुत ही अच्छा। फिर कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही साथ है, क्या कनेक्ट करना है। पर सबके साथ नहीं है ना। और शुक्रिया, किस लिए शुक्रिया? हर बात के लिए शुक्रिया। कौन कौन सी बात के लिए शुक्रिया? आज ही कोई आया था जिसने बहुत ही बुरी तरह से डांट कर चला गया। अभी शुक्रिया नहीं, शुक्रिया रिटर्न। सबका शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। हिसाब चुकतू हो गया ना, हो गया ना हिसाब चुकतू। कोई तो था ना किसी जन्म का। हम ट्रेन में बैठे हैं, कोई आता है गालियां देता है, मेरी सीट पे क्यों बैठे, उठो 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 उठो। और फिर वो अपना टिकट देगा, अरे मेरा टिकट तो कल की ट्रेन का है। तो गालियां तो दे गया, फिर जाते समय बोलता है सॉरी है, बस हो गया। और जो 10 मिनट दिया उसका क्या? ओनली सॉरी, वी वॉन्ट मोर। स्वयं को भी माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है, और दूसरों से माफी मांगनी भी है। ये काम अमृत वेला करना है। 3 काम है सुबह वाले, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद। ये एक साथ तीनों। आत्माओं को इमर्ज करो, उनसे माफी मांगो, आत्माओं को इमर्ज करो, उनको माफ कर दो, एंड ऑल्सो थैंक देम। सबको थैंक यू, सब 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 सब, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कितनी भी उसने निंदा कर रहा है, हमारा कुछ भी कर रहा है, वो कोई ना कोई तो होगा ना जो करेगा, कि सब तारीफ ही करेंगे। हम सक्सेस अट्रैक्ट्स एनिमीज, प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी। सक्सेस अट्रैक्ट्स एनिमी। अगर कोई भी दुश्मन नहीं है तो शायद तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर प्रोग्रेस, अगर कोई जेलसी नहीं हो रहा है हमसे, मतलब प्रोग्रेस नहीं है तुम्हारी, गड़बड़ है। कुछ तो होते रहना चाहिए। लोग नफरत करते हैं, लोग जेलस होते हैं, मतलब जीवन में कुछ चल रहा है, क्रांति। प्रोग्रेस इनवाइट्स जेलसी, सक्सेस अट्रैक्ट्स एनिमीज। जो बहुत ऊंचे चले जाते हैं उनको जलने वालों की कमी होती है क्या? टांग खींचने वाले तैयार खड़े हैं, इन्होंने ये किया, आग आग आग।
खलील गिब्रान की कविता है दो कुत्तों की। दो कुत्ते नहीं, हाँ कुत्तों की, मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, देखते हैं भक्त कितनी प्रार्थना करते, पूजा करते, और हम लोग कितने बदनाम हैं मनुष्यों के समाज में, केवल भोगते रहते। आज से हम भी प्रार्थना करेंगे। एक कुत्ता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु पूरी धरती पर हड्डियों की बारिश कर, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा काम कर। दूसरा कुत्ता कहता है, मेरी प्रार्थना तो इससे भी सिंपल है, हे प्रभु इस धरती के सारे कुत्ते मर जाए और तब हड्डियों की बारिश कर, ताकि देयर इज नो कंपटीशन। सो वी आर लाइक दिस, जेलस। हम ये क्यों नहीं समझते कि हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना है। ये नहीं कि वो बहुत महान है, इसमें महानता का कोई लेना, उसका हिसाब है उनसे। एक शांतिवन के एक भाई ने हमसे बहुत पहले कहा था, एकदम नई बात जो हमने भी कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था, आपके ओपीडी में कितने पेशेंट रहते हैं? हमने कहा बहुत रहते हैं। और कितने रहते हैं? कभी 50, कभी 60, कभी 100, कभी 100 के ऊपर। बोला क्या? बोले तुमने ना पाप बहुत किए हैं पिछले जन्म में तुमने दुख दिया है, अब तुम ही ठीक करो। ये भी सही है। तो हो सकता है कोई भाषण देते तो ज्यादा लोग सुनने आते हैं, तुम ज्यादा दुख दिया है उनको अभी उनका दुख उसको कम करना है। एनीथिंग कैन बी द इंटरप्रिटेशन। कोई ज्यादा योग करते हैं तो कहते हैं ना, अच्छा तुमने पाप शायद ज्यादा किया है इसलिए योग ज्यादा कर रहे हो आजकल। तो कुछ भी करो, ये दुनिया कुछ ना कुछ तो कहेंगी ही, इसलिए माफ कर दो, माफी मांग दो और धन्यवाद। और क्या कहा? हैंडशेक, हेलो बाबा, हेलो हाउ आर यू, ऑल ओके, व्हाट्सएप। नेक्स्ट समर्पण कर देना है। जो कुछ है सुबह समर्पण कर दो, शाम को समर्पण कर दो। जो तुमको मुझसे कराना है कराओ, जब तक ये देह है तब तक करते रहो, करते रहो। यात्स देही यात्स जन्मी। आगे शेयर करना है, ज़्यादा दुनिया वालों से शेयर नहीं करना है। और दुनिया वालों से शेयर करने में खतरा भी है, आजकल तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज अ फर्दर ब्लैकमेल। और शेयर जिससे कर रहे उसको हम कहते हैं किसी को बताना मत, और वो क्या करता है 10 लोगों को बताते हुए कहता है कि किसी को बताना मत। हमने ही जो किसी को भेजी है क्लास की, क्लास बहुत अच्छी है, वो घूम फिर कर हमारे तक पहुंचती है और कहती है इसको जरूर सुनना, बहुत अच्छी है। अरे हमने ही भेजी थी। फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। लास्ट और कुछ पॉइंट थी? निरंतर मोटिवेशन की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना है? अच्छे अच्छे क्लासेस सुनना है, और क्लासेस सुनते समय उसके नोट्स निकालने हैं। खाली कनरस नहीं, बुद्धि विलास वाणी विलास नहीं, क्या करना है? पॉइंट्स। जैसे एक क्लास सुनी, वॉकिंग करने गए, क्लास एक दादी की लगा दी और क्लास पूरी हो गई। 1 आवर वॉकिंग किया, 45 मिनट्स वॉकिंग। आने के बाद पॉइंट्स लिख लो, फिर वो जो चिट पेपर है जेब में रख दो, एंड देन आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद उसको एक बार रिवाइज कर लो। फिर हो सके तो उसी क्लास को फिर से एक बार रिपीट सुन लो, ताकि और थोड़ा डीप चली जाए, क्योंकि उस आवाज़ में भी प्रकंपन होते हैं ईश्वरीय। उस आवाज में उस व्यक्ति धारणाएं जुड़ी होती है। तो ये सब क्या है? ड्रिल, ज्ञान। लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये चारों होते रहे। तो अभी लास्ट में एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। जब हम कहेंगे स्थूल वतन, ताली बजानी है, स्थूल वतन। जब हम कहेंगे सूक्ष्म वतन,
ऐसे ऐसे करना है। और जब हम कहेंगे परम धाम तो हाथ ऊपर। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, स्थूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में ताली कौन बजा रहा है? स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परम धाम, 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 परम धाम, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में तालियां बज रही है। परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, स्थूल वतन। अभी परफेक्ट हो गए सब। तो मन को क्या चाहिए? स्थूल ड्रिल भी चाहिए उसको, केवल सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं, मन के मन में ही नहीं, कुछ उसको क्या चाहिए? स्थूलता। और लिखना एक स्थूलता है। तो लिखना, बोलना, सुनना, ऐसे सुनो कि इस सुनते सुनते इसके साथ एक हो जाए, चेतना इसके साथ घुल मिल जाए। ये अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया कहती है, हे गोविंद, ये जो तुम्हारी वाणी है अमृत है, अमृत। और हमारा जीवन कैसा है? कल्मशापम, कलंक से भरा है, काले काले दाग है, इतने पाप किए हैं, क्या बताए, किस किस पाप को छुपाऊं। कल्मशापहम श्रवण मंगलम, केवल सुनने मात्र से, केवल सुनना मुरली, पाप धुलते हैं। उसके लिए सेंटर आना पड़ेगा डेली। कवि बिरडितम, कवियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, मनीषियों ने जिसका गायन किया है, वो ये वाणी है। श्रीमदाददम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। धन्य है वो लोग जो ऐसी तेरी वाणी का श्रवण करते। श्रवण मंगल होता है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर है इसमें। इसका अध्ययन करना है, इसकी स्टडी करनी है, इसको लिखना है, इस पर डिस्कशन करना है, तो कुछ नए रहस्य खुलेंगे। अगर हो सके तो छोटा ग्रुप बनाना है, एवरी संडे बैठकर डिस्कशन करना है, क्या है क्या है क्या है क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कैसी यूनिवर्सिटी, अच्छा। कयामत के समय तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? हे आत्माएं, पावन बनो। लक्ष्य तो हम तब दे सकेंगे जब हम खुद पावन हैं। खुद ही पतित है, वो दूसरों को कैसे कहेंगे पावन? किस मुंह से कहेंगे? खुद ही अशांत है और किस मुंह से कहेंगे कि 7 दिन का तुम कोर्स करो तो तुमको शांति मिलेगी? हमको खुद ही नहीं मिली। ओम शांति। शांति। कैसा था आज का अनुभव? कैसे कहेंगे? बहुत बढ़िया। बताओ कैसे? बढ़िया। क्या था? भाई जी के बढ़िया शब्द तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार से भाई जी ने बताया, बुद्धि विलास, वाणी विलास, कन्नरस,
या दिल की गहराई में उतर गया? क्या था? सारा होमवर्क इतना सारा करना है, क्या करना है? था तो अच्छा, सब कुछ ठीक है ना, देखेंगे अभी कल से। क्या सब नहीं बोल रहे हैं? कितने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कितने अच्छे, जिससे आप सारा दिन बुद्धि को बिजी रख सको ना। और इन छोटे छोटे बातों से भी कितना सहजता से हम उन्नति कर पाएंगे, है ना। तो उसमें एक होमवर्क ये भी दिया शुक्रिया का। तो अब क्या करें? किसका? हम बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा, शुक्रिया शब्द वैसे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्रिया को लेकर और भी कुछ वर्ड्स है, धन्यवाद, पर धन्यवाद में भी वाद है, आभार में भी भार है, तो शुक्रिया अच्छा है ना। तो भाई जी का आज के इस सुंदर शेयरिंग के लिए, इस सुंदर अनुभवों के लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और भी 3 दिन, बहुत बड़ा सौभाग्य है, और भी 3 दिन हमको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिलते रहेंगे, क्योंकि भाई जी बाल्यकाल से ही भक्ति भी एक्सट्रीम लेवल का किया हुआ है, तो ज्ञान मार्ग में भी हर चीज़ को बहुत गहराई से तराश कर, खुद प्रैक्टिस कर, अनुभव कर हम सभी के सामने हर बात शेयर कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें करने में, सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं समझती हूँ कई सारे भाई बहनें रोज़ एंजल ऑफ शिवा का भट्टी ज्वाइन भी करते हैं, हम भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं। तो अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो अनुभव की बातें जिन्होंने खुद ने प्रैक्टिस किया। तो आज की बातें भी हम सभी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तभी आज के इस समय को सफल किया ऐसे होगा। और जो इतना अच्छा रूबरू मिलने का मौका मिला है, बाबा ने, ड्रामा ने ये हमें चांस दिया है, तो उसको पूरी तरह से हमें सफल करना है। और सभी की दिल होती है कि हम भाई जी के साथ फ़ोटो निकालें, भाई जी से टोली लें, तो वो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। भाई जी आप सभी को टोली भी देंगे, आपका फ़ोटो निकलेगा, लेकिन कोई दूसरे कैमरे वाले आगे नहीं आएंगे। फ़ोटो हमारे शुभम भाई ले लेंगे, आपको मिल जाएगा। फ़ोटो से भी ज़्यादा, पोज से भी ज़्यादा वाइब्रेशंस लेने का ध्यान रखें कि हम वो बाबा के वाइब्रेशंस फील करें। इतने समय की जो उनकी तपस्या है, विशेष ब्रह्मचर्य की, परम पवित्रता की जो धारणा और उसकी गहराई, 2 बजे उठ करके जो विशेष योग साधना कर रहे हैं। और आज गाड़ी में से आते आते मैंने भाई जी से पूछा कि कितने समय से फ्रूट्स खाते हो? खाने में क्या खाते? केवल फ्रूट्स एंड गन्ने का जूस। तो मैंने सहज ही पूछ लिया कितने साल से, तो उन्होंने कहा 2013 से। आज क्या चल रहा है? 2026 से। तो ऐसी ऋषितुल्य आत्मा जिसकी खुद की योग तपस्या, खुद की पवित्रता की धारणा, और साथ साथ इतने कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत। हम आपस में बात कर रहे थे कि हम अगर पूरा दिन एक दिन फ्रूट खाने का सोचते हैं तो रात को ऐसा लगता कुछ तो थोड़ा भी, हाँ। तो ये इतने साल की तपस्या की ऐसे एकदम अच्छी तरह से, तो ये कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत ही है ना। और ये जीत कहाँ से बने हैं? क्यों इतना कंट्रोल आया है? राजयोग का अभ्यास, तपस्या। तो ये तपस्या से ही संभव है, तभी तो इतना अथॉरिटी से भोजन के बारे में, डाइट के बारे में भी इतना अच्छी तरह से सुनाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें प्रेरणा लेने की और वाइब्रेशन लेने का है। इसलिए टोली लेने आएंगे तो केवल पोज और फोटो के लिए नहीं, लेकिन वो तपस्या के वाइब्रेशंस जो 2 बजे से उठ करके साधना कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, तो उसको अनुभव करने के लिए आएंगे। दूसरी बात, कल से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तीनों दिन अमृत वेला योग उनके साथ करना है। तो सवेरे सभी ज़रूर आना और आ सकते, क्योंकि सबके पास गाड़ियाँ है,
भगवान ने हम सभी को इतना संपन्न बनाया है कि ज़्यादातर लोग सभी के पास गाड़ियाँ है, एक दो को सहयोग करके अमृत वेले अगर भाई जी 2 बजे से योग करते तो मुझे लगता है हम 4 बजे तो यहाँ आकर के 1 घंटा तो साथ में संगठन में योग, बोलो आगे की लाइन आप बोलो, कर सकते हैं। इधर बोल रहे हो, सवेरे ऐसे नहीं बोलना मुश्किल था। तो यहाँ साथ में बैठ करके संगठन में उस तपस्या का बल 3 दिन तो हम साथ में बैठ के योग करें, उसका लाभ जरूर। आवाज धीमी नहीं करना। क्या क्या काहीच ऐकायला आलं नाही, काहीच ऐकायला आलं नाही, सुनाई दिया क्या? काहीच नाही। क्या करेंगे? अमृत वेला योग करेंगे। पीछे वाले अच्छी तरह से बोलो ना, क्या किस विषय में बात चल रही है? अमृत वेले सुबह 4 बजे यहाँ पहुंचना है, ठीक है? क्या कुछ बोल ही नहीं रहे? पहुंचेंगे ना आराम से। अगर कोई 2 बजे से उठ के कर सकते तो अपन 4 बजे इतना तो पुरुषार्थ कर ही सकते हैं साथ में बैठ के। किती दिवस करायचे? हा, बाकीचे दिवस घरच्या घरी काय करायचं ते बघून घेऊ। आत्ता तरी 3 दिवस अपन पक्का। जरा हाथ खड़ा करो, कौन कौन पक्का पक्का कह रहे हैं? देखो आधे अधूरे तो अभी भी कच्चे। हाँ देखो, अभी क्लास कैसा था भाई जी का? इसको उन्होंने बुद्धि विलास और वाणी विलास कहा। क्लास कैसा था? बहुत अच्छा था। ये शब्द और प्रैक्टिकल में हम जरूर करेंगे। ये क्या कहेंगे इसको? धारणा। तो सोचो अभी हम बुद्धि विलासी, हाँ वाणी विलासी, कन रस वाले हैं या पुरुषार्थ का कदम, पुरुषार्थ करने के लिए कदम उठाने वाले हैं। ठीक है, अपने आप में डिसाइड कर लो। अभी आप सभी लाइन से आएंगे, भाई जी से टोली लेंगे, उषा बहन जी से आप ब्लेसिंग कार्ड लेंगे। ये ज़रा टेबल उठा दीजिए।